नमस्कार दोस्तों, अब वक्त आ गया है किसी सरकारी संस्थान को आगे बढ़ाने का। जी हां, यह वक्त आया है बीएसएनएल को आगे बढ़ाने का। और वक्त के साथ लोग चाहते हैं कि एयरटेल और जियो जो कि निजी कंपनियां हैं उनको बाय बाय कर दिया जाए और एक नया रास्ता बन जाए जिससे कि सार्वजनिक उपक्रम को फायदा हो। जी हां, अभी जिस तरह से टैरिफ प्लान में खासकर एयरटेल, वोडाफोन और जियो ने 25% अपने टैरिफ प्लान के रेट बढ़ा दिया। देश में हाहाकार मच गया। हालात ये हुए कि आज जो प्लान 240-39 रुपए का था वो 300 रुपए का हो गया। जहां 300 में एयरटेल 1.5 से 2 जीबी डाटा देता था, अब वो 300 रुपए में खाली 1 जीबी डाटा दे रहा है। खासकर हम जैसे लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल के दिन है और इसीलिए आज पूरे देश में इसके खिलाफ एक आंदोलन सा चल पड़ा है। नए टैरिफ प्लान के तहत अब लोग जियो को छोड़ना चाहते हैं, एयरटेल को छोड़ना चाहते हैं। अब लोगों का झुकाव बीएसएनएल की तरफ है। अब पूरी देश के अंदर जो आपको तस्वीर लगेगी कि पूरे देश में इस तरीके का माहौल पूरी तरह से बन गया है और चाहिए भी, क्योंकि जिस तरीके से धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे पहले जिस तरह से जियो को लाए, इससे पहले रिलायंस अनिल अंबानी लाया था और उस समय तमाम से प्लान देकर पब्लिक को बेवकूफ बनाया। रिलायंस तो बंद हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी ने जियो की शुरुआत की। जियो की शुरुआत होने के बाद जियो ने पहले सस्ता प्लान लाया क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो, क्योंकि बिजनेस का रूल भी यही कहता है कि अट्रैक्ट हो और इसके बाद लूट की बाजार फिर से शुरू हो जाए। और यही लूट की बाजार उन्होंने आगे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन इस प्लान को समझने के लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जितनी भी निजी कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर में, वो सारी मिली जुली हैं। करेंगे वादे कि हम अलग प्लान देते हैं, हम तो उनसे बढ़िया देते हैं, लेकिन जब 25% अपने टैरिफ प्लान के रेट में बढ़ाने की बात आई तो तीनों कंपनियां एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो गई। यानी वोडा जहां जियो को गाली दे रहा था वो साथ खड़ा हो गया, एयरटेल जहां गाली दे रहा था वोडा को और जियो को, वो एक साथ खड़े हो गए और टैरिफ प्लान का रेट एक साथ एक दिन के अंदर बढ़ गया। चाहे लक्ष्मी मित्तल साहब हो यानी एयरटेल के मालिक, और चाहे इसके बाद वोडाफोन के मालिक हो, और चाहे जियो के मालिक मुकेश अंबानी साहब। ये सारे प्लान को अब भारतीयों ने समझ लिया। भारतीयों ने अब सोच लिया है कि हम बीएसएनएल अपनाएंगे। भले बीएसएनएल की अभी 4G सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन तमिलनाडु में 4G की सुविधाएं शुरू हो गई हैं और तमिलनाडु का यह आकार बताता है कि 4G की ये सेवाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं और तमिलनाडु की शुरुआत के साथ देश के यानी अगले महीने पूरे देश में 4G की सुविधाएं दे देगा। अब तो ये लगता है कि अंगूठा दिखाएंगे हम भाई एयरटेल वाले, आपको हम अंगूठा दिखाएंगे आपको जियो वालों, क्योंकि आप 5G से ऊपर की सर्विस की बता रहे, 5G को बता रहे थे। हम तो 4G पर ही खुश हैं क्योंकि हमको टैरिफ प्लान सस्ता मिल रहा है। हमको हमारी इकोनॉमी, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी जेब पर डाका नहीं पड़ेगा, ये हमारी जेब के अनुरूप काम करेगा। ये सारे सवाल हैं। इसलिए अभी मैं और आपको खुशखबरी बता रहा हूं कि एयरटेल में राजस्थान की एक जो सर्वे रिपोर्ट आई है और उसमें 1,61,000 लोगों ने राजस्थान में जियो और एयरटेल को टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1,61,000 लोगों ने एकदम छोड़ दिया। और एक सर्वे रिपोर्ट आपको और बताते हैं कि अभी जो आज तक की रिपोर्ट है उसमें 68,000 लोग जो हैं उन्होंने एयरटेल को बाय बाय करके बीएसएनएल की राह पे चल पड़े, उन्होंने बीएसएनएल पोर्ट करा दिया। और जियो को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, 6 लाख लोगों ने जियो को पोर्ट करा के वो उन्होंने सीधे तौर पर बीएसएनएल को में अपना जियो को खत्म करके बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये, देश के लिए मैं कहूंगा हित की बात है। अरे हिंदुस्तानियों, जाग जाओ, बीएसएनएल को लाओ, क्योंकि ये नारा लगने वाला है और ये आम जनता नारा लगाएगी, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं बल्कि पब्लिक लोग, जनता इस बारे का नारा लगाएगी। और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी प्लान होंगे वो बड़े मुफीद होंगे। इसलिए जरूरत है, देश को
जरूरत है देश को बीएसएनएल लाने के लिए हम सब खड़े होकर बीएसएनएल के लिए अपनी सिम को पोर्ट कराएं। हम करेंगे, आप करेंगे, सारा देश करेगा और निजी कंपनियों को सब वक्त जूता लगेगा कि तुम कमाने आए हो, हमसे लूट कर अपनी शादियों में हजारों करोड़ का खर्च करते हो, जो आपके यहां गेस्ट जाते हैं करोड़ों की घड़ियां गिफ्ट करते हो, एक आम आदमी की जेब का पैसा निकाल कर कारोबार में नहीं लगाते हो। लेकिन एक आम आदमी ने सीख लिया है कि अपनी देश की संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति को हम बचाएंगे, बीएसएनएल के साथ खड़े होंगे। यही आइए हम सब मिलकर बीएसएनएल जिंदाबाद और बीएसएनएल को पोर्ट कराएं।